ஆன்மீகம் ஆனந்தம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் 17வது அத்தியாயத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்களை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத சப்ததசோऽध्यायः. ஸ்ரத்தாத்ரய விபாகயோகः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजां सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः. कट्वं ललवनात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः. यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्. अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं. विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विजगुरुप्राज्ञभोजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं. मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदिद्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि ततां सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 17 हरिः ओम् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् இத்துடன் 17வது அத்தியாயம் நிறைவடைந்தது. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பகவானுடைய மூச்சுக்காற்று, பகவானுடைய இதயம், பகவானுடைய சொல்லாலான வடிவம். உள்ளத்தில் கீதை, சொல்லில் கீதை, செயலில் கீதை, புலன்களிலும் உடலிலும் சாக்ஷாத் கீதை என்று இப்படி அழகுற ஒருவருக்கு அமைந்துவிட்டால் அவர் சாக்ஷாத் கீதையின் வடிவினர்தான். அவரை தரிசனம் செய்வது, தொடுவது, அவருடன் உரையாடுவது, அவரை நினைப்பது ஆகிய இவையெல்லாம் பிறரை கூட தூய்மையாக்கிவிடும் என்றால் கீதையின் ஆணையை கடைபிடிப்பவரை பற்றி கேட்கவும் வேண்டுமோ? உண்மையில் கீதைக்கு இணையாக உலகில் யக்ஞத்தையோ, தானத்தையோ, தவத்தையோ, புண்ணிய தீர்த்தத்தையோ, விரதத்தையோ, அடக்கத்தையோ, உபவாசம் முதலிய நற்பழக்கங்களையோ கூட சொல்ல முடியாது. இவ்வளவு மகிமை வாய்ந்த கீதையை கற்போம், கற்பிப்போம். இதுபோன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையே பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.